हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो 30 डे चैलेंज है, जो हम डेली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हर दिन वो नई वीडियो मिलेगी जिसमें आप बोर्ड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो फेस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं आज का जो अपना नया टॉपिक है, जो कि है लाइट चैप्टर से, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर पूरा का पूरा मैंने YouTube पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे ही YouTube चैनल पे जाकर इस पूरे जो चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और जो अब हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में आप फेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मैंने ये सारे जो टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये प्रिपेयर करवाए हुए हैं। तो आपको बिना देर किए हुए इन क्वेश्चंस को नोट करना है और जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहां पर जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की जो वीडियोस हैं उन सबको देखना है। ओके, सबसे पहले आपको अपने रे डायग्राम्स क्लियर करने पड़ेंगे। रे डायग्राम्स किस चीज के? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस हैं। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं और कॉनकेव लेंस में 2 केसेस हैं। ओके, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये आपको एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना होगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। सो बिना देर किए जल्दी से यूट्यूब चैनल पे जाइए और इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, उसकी पोजीशन कहाँ है। पोजीशन का मतलब एट फोकस है, एट इंफिनिटी है, बिटवीन फोकस एंड ओ है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका साइज क्या है, लार्ज, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, स्मॉल, डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, जो भी हो सकता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनकी मैंने जो शॉर्ट ट्रिक की है वो भी बताई हुई है और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आपको जल्दी से YouTube चैनल पे जाना है और इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाया हुआ है और इन फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन आने चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव कब होती है। तो ये मैंने अपनी YouTube वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना देर किए हुए जल्दी से जाइए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उस वीडियो को देखने के बाद न्यूमेरिकल्स जरूर सोल्व कर पाएंगे। दोनों की न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, मिरर के भी और लेंस के भी। मिरर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहां पे f का मतलब होता है फोकल लेंथ, v का मतलब जो इमेज डिस्टेंस और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम हियर, लेकिन यहां पर नेगेटिव आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द अदर मीडियम, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और आपसे दूसरी जो पर्टिकुलर मीडियम है उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाए उसमें, तो आपको वो बतानी होगी। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आ सकता है, 1 मार्क में। व्हाट डू यू मीन बाय, या डिफाइन पावर ऑफ लेंस? द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट its focal length is called as the power of lens and its formula is power is equals to 1 by focal length, और जो इसकी यूनिट होती है that is diopter, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ओके, तो यही वो टॉपिक है लाइट से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे, हालांकि कुछ कंटेंट ज्यादा है इसमें, लेकिन बहुत आसान है। ये सारे टॉपिक्स लगभग मैंने इसी अपने YouTube चैनल पे करवाए हुए हैं। तो आपको बिना कोई देर किए इन क्वेश्चंस को नोट करना है और जल्दी से YouTube चैनल पे जाके सबसे पहले रे डायग्राम्स को क्लियर करना है,
क्योंकि रे डायग्राम से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और सिंपली रे डायग्राम पे ये पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस की ओर से आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारी गुड विशेस, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। किसी भी प्रकार की आप कैसी भी क्वेरी फेस करते हैं तो हमें कमेंट में उसको बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वी ऑल आर हेयर टू सपोर्ट यू एवरी टाइम। हम तुरंत ही उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या आपको लाइव आकर उसका सॉल्यूशन देंगे। सो जल्दी से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने सोशल साइट्स पे शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।